हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बात कर लेते हैं छोटे जीजा की। कल तो वैसे इनका वीडियो आ गया था और अभी जो इन्होंने कहा है कि इनकी लाइफ में जो होगा वही दिखाएंगे। तो इनकी लाइफ में चल रहा है कोर्ट केस, तो बस ये वही बातें करेंगे, वही दिखाएंगे। तो कल ये गए थे कोर्ट के सिलसिले में फिर से अपने वकील से मिलने, और वहाँ पे तो आते वक्त इनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो तबीयत कुछ देर के लिए ही दिखी ख़राब, उसके बाद फिर से सब ठीक था। वहाँ से शादी में भी ये जाके आए, अच्छे से शादी, 2 शादियों में गए, इंजॉय हुई। और आजकल जो इनकी जोड़ी है जिसको नाम लोग देते हैं अमर अकबर एंथनी, तो बस वही जोड़ी भी साथ में थी। अब वो जोड़ी के ऊपर से मुझे एक बात याद आई कि इनकी जीजा ने कुछ टाइम पहले एक रील डाली थी, कुछ 6-7 वीक पहले। तो उसमें एक रील डाली थी। अब इनकी रील में आप देखोगे तो हमेशा वही लोग हमें नज़र आते हैं जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है अमर अकबर एंथनी। इन तीन की जोड़ी ही नज़र आती है। और जीजा का लुक तो देखने लायक होता है। ऐसे आंखें करके ऐसे लुक देते हैं, बाल ऐसे हिला हिला के चलते हैं, ऐसे लुक देते हैं। और लोग कहते हैं कि आप तो बहुत हैंडसम दिखते हो। भाई कहाँ से इन्हें लोगों को ये हैंडसम लगते हैं पता नहीं। मगर वहाँ पे ही एक कमेंट आया था, 2 कमेंट थे। एक कमेंट में तो उन्होंने जीजा को गालियाँ निकाली थी, और दूसरा कमेंट था कि ये इंसान जो कमेंट करते हैं उनका कमेंट डिलीट कर देता है और फिर उनको ब्लॉक कर देता है। अब ये तो रील्स की बात है कि वहाँ पे ये ऐसा करते हैं, मगर आप इनके खुद के वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखो, आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, सब पॉजिटिव ही कमेंट मिलेंगे। क्योंकि नेगेटिव कमेंट आते ही ये तुरंत डिलीट कर देते हैं। मगर कहीं कहीं पे क्या है, इनका काम थोड़ा वीक पड़ गया है। तो क्या हुआ कि आज के ही जो इनका कल वीडियो जो आया था उसके ऊपर इन्हें कमेंट आए थे। तो एक कमेंट इनको ऐसा आया था कि देखो तुम पीछे मत हटना, तुम काम करते रहो, चाहे तुम्हें कोई भी रंग दिखाए मगर तुम पीछे मत हटना। यहाँ पे जीजा ने रिप्लाई दिया है कि नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं लास्ट टाइम तक लड़ूंगा और मैं लड़ते ही रहूँगा, शायद पूरी ज़िंदगी लड़ना पड़े। और मेरी लाइफ में अब यही बच गया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। उनके नीचे फिर से अच्छे अच्छे कमेंट थे, हाँ तुम हारना मत, वो कीचड़ फैमिली कुछ भी दिखाए मगर तुम करते रहना, तुम लड़ते रहना। मगर शायद वही 2-3 कमेंट इन्होंने देखे होंगे। टोटल वहाँ पे 10 कमेंट थे। तो उसके नीचे के जो कमेंट थे शायद इनका ध्यान नहीं गया होगा। तो वहाँ पे कमेंट आया था कि ये फ्री का बाप बनता फिरता है, तू बस यही कर, ऐसा कमेंट था। और एक कमेंट में इनको कहा गया था कि जब इन्हें भीख मांगनी हो तो ये बाप बन जाते हैं, बाप बन के कटोरा लेके ये यहाँ पे आ जाते हैं। इतने बुरे बुरे इनको कमेंट थे। तो बस वही 2-3 कमेंट इनका मिस हो गया, वो कमेंट हटाना। अब यहाँ पे बात जैसे मैंने की थी कि हम माताजी के ऊपर भी बात करेंगे 2 वीडियो पहले। तो माताजी के ऊपर बात करते हुए देखिए, अभी इस टाइम पे हमें इन लोगों के घर की बॉन्डिंग ऐसी दिखाई जाती है कि भाई 3 जन की बॉन्डिंग है घर में, इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है। ये माँ बेटे का प्यार इतना है कि बाहर की आई हुई लड़की की वजह से भी ये प्यार नहीं टूटा। मगर ये बात कहाँ तक सच है, क्योंकि ये प्यार दिखता है वो असली है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जो सारी चीज़ें आई थी तो उसमें ही था कि भाई जब प्रीतो ने अपनी साइड की स्टोरी सुनाई थी, आत्या जी की जो क्लिप उन्होंने डाली थी वो वॉइस वाली, वो सारी सुनी थी। तो उसके ऊपर से पता चलता है कि ये जीजा अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जो बंदा अपनी फैमिली से प्यार करता हो तो वो अपनी फैमिली की बुराई क्यों करेगा। और माँ की तो बात करें तो माँ तो कैसी भी हो, माँ तो वैसे अच्छी ही होती हैं सबकी, मगर परिस्थितियाँ खराब होती हैं। तो जो माँ होती है वो तो अच्छी होती है, मगर बेटे होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। तो माँओं का रवैया थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इनके यहाँ पे इन्होंने हमेशा अपनी माँ की बुराई की है। जब इनको अपना चैनल चलाना था तभी इन्होंने अपनी माँ की बुराई की थी अपनी वाइफ के सामने। उसे उस लड़की को पहले बहलाया फुसलाया कि देखो मेरी, अब वो तो कहेगी कि मैं शादी के लिए कैसे तैयार हो जाऊँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन तैयार नहीं है तो इन्होंने अच्छे से इमोशनली करके उस लड़की को अपने बारे में बताया कि देखो
मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती है और मेरी बहन भी नहीं चाहती है, इसलिए तो अब तक मेरी शादी नहीं हुई और ये लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरी माँ मुझे ऐसा बोलती है, मेरी माँ वैसा बोलती है। और शादी के बाद प्रीतो ने ये सारी चीज़ें देखी भी थी, मगर प्रीतो ने हमेशा इन्हें सपोर्ट किया था कि चलिए, कहते हैं कि अगर परिवार से प्यार ना मिले और हम सफ़र से प्यार मिले, फिर भी रिश्ता अच्छे से बन जाता है और आदमी अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकता है अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ। और वो आदमी वही सोचता है कि जो प्यार मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिला, वो प्यार मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी को तो ज़रूर दूंगा, और उसको वो हैप्पीली लाइफ देता है। मगर यहाँ पे इनकी सारी चीज़ें अलग ही निकली जीजा की, क्योंकि इन्होंने पहले प्रीतो को बहलाया फुसलाया कि देखिए मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ वैसी। अब इनके सपोर्ट के लिए प्रीतो ने भी क्या किया होगा कि वो भी तो अपनी सास के सामने लड़ी होगी अपने पति के लिए, अपने पति के हक के लिए। अब जब शादी हो गई, पति है, तो उसका पति फिर जैसा भी हो, मगर उसको कोई कुछ कह दे तो पत्नी से सहन नहीं होता है, क्योंकि तब लगता है पति की इज्जत वो पत्नी की इज्जत होती है। और जब कोई इज्जत पे हाथ उठाए या उसके बारे में कोई बुरा कहे तो कैसे कोई सहन कर सकता है। तो वैसे ही प्रीतो ने भी नहीं कहा होगा, इसके सपोर्ट में भी खड़ी रही होगी। मगर देखिए, एहसान फरामोश बिन पैंदे के लोटे। अब जब पता चला कि यहाँ से फ़ायदा नहीं निकलता है, अब आना पड़ेगा ये साइड पे, क्योंकि उसको तो निकाल दिया घर से या फिर उसमें से फ़ायदा नहीं मिला, तो अब वीडियो चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले जब वीडियो चलाने के लिए पता चला कि ये एक यूट्यूबर है, अच्छी यूट्यूबर है, जिसकी वीडियो मैं देख के वीडियो बनाता हूँ, वो अगर लाइफ में आ गई तो लाइफ सेट है। तो पहले अपनी लाइफ सेट कर दी, उसे निकाल दिया। उसके बाद अब पता चला कि जो मैंने ऑडियंस बनाई थी या जो मैंने सोचा था, जैसी मैंने पूरी तैयारी की थी, ये उसके अगेंस्ट हुआ सब। क्योंकि जैसे मैंने तैयारी की थी तो सोचा था वैसे ही व्यू आएंगे, फिर डिवोर्स ले लेंगे अंदर ही अंदर। अगर डिवोर्स हो जाएगा तो एलिमनी भी नहीं देनी पड़ेगी और मेरी लाइफ सेट है। फिर अच्छे से अपनी पसंद की लड़की से या मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब इसमें जीजा अकेले हैं या इनकी मम्मी भी साथ में है, ये तो भगवान जाने। मगर ये जो इनके माताजी है, उनको भी आप देखिए कि जब पता चला होगा कि बेटा है, अपनी पत्नी के बारे में, मेरे बारे में ऐसी बातें की है, जब बहन को पता होगा कि मेरे बारे में ऐसी बातें की है, तो ये बॉन्डिंग फिर बनती कहाँ से है कि भाई पहले ही हमारे बारे में बुराई करता है, अब हमारे साथ होके उसकी बुराई करता है। तो ये तो कोई भी समझेगा और उसमें साथ नहीं देगा कि भाई जब तुझे अपनी वाइफ की ज़रूरत थी तो तू उसके सामने हमारी बुराई करता था। अब जब वाइफ को निकाल दिया, अब तुझे वीडियो बनाने के लिए हमारी ज़रूरत है, तो तू माँ भक्त और बहन भक्त बनता फिरता है। तो वो लोग भी समझते हैं और इनके माँ और बहन भी तो समझते होंगे, तो वो बॉन्डिंग कहाँ से आई। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कह सकते हैं हम कि पूरी इन लोगों की ही प्लानिंग थी कि भाई देख, पहले तो इमोशनल करके हमारी बुराई कर, हमें चलेगा, और फिर जब अपना काम हो जाएगा तब इसे निकाल देना है। तो ये सारी शर्तें लागू हुई होगी और वो शर्तों के आधार पर ये सारी चीज़ें हुई होंगी, एक गेम प्लान रचा गया होगा और ये चीज़ें होने के बाद उसे निकाल दिया। मगर यहाँ पे पता चला कि व्यू की कमी होने लगी, तो फिर बता दिया कि हमारे घर की बॉन्डिंग, अब घर की बॉन्डिंग में भी इतने व्यू नहीं आते हैं। फिर नाम लेना फिर से इनका स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एक वीडियो था इनका, उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, मगर टाइटल सिर्फ ऐसा ही था कि मेरे ससुराल वालों के साथ सब ठीक हो गया। इससे ही मिलता जुलता कुछ इनका टाइटल था। तो वो वीडियो को बहुत अच्छे व्यू आए, क्योंकि टाइटल ऐसा था और इनके अब नहीं बन रही थी ससुराल वालों के साथ, तो लोगों ने सोचा होगा कि नहीं, सच बात है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, अब सब ठीक हो गया। क्योंकि लोग तो यही होप करते हैं कि सब ठीक हो जाए। और आप देखिए, कभी भी ट्रू वाले होते हैं वो हमेशा घर बचाने की बातें करते हैं कि भाई आप एक हो जाओ। और आपको पता ही, इनको जीजा को अब ऐसे कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर शायद ये हटा देते हैं। बीच में इनके यहाँ पे बहुत ऐसे कमेंट दिखने को मिलते थे जिसमें कहते थे कि बेटा वो सारी बातें छोड़ो और तुम लोग एक हो जाओ।
बच्चे के बारे में सोचो। सारी बातें हैं जो पुरानी, उसे भूल जाओ, नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करो। ऐसे इनको कमेंट आते थे। उसका रिप्लाई खास कुछ नहीं देते थे ये, ना ही उसे कुछ कहते थे। मगर आज जैसे इनको रिप्लाई आया कि भाई तुम आगे बढ़ना, तुम पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी रंग बताए, तो तुरंत इन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ, मैं नहीं हटने वाला हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी में बस यही है। अब ये इमोशनल पॉइंट इनका लेके अभी ये बहुत चल रहा है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं अपनी बीमारियाँ कि देखिए मैं इतना बीमार हूँ। अब इतना बीमार होने के बावजूद भी ये जाते हैं शादी में, तो वहाँ से अच्छे से टिकिया भी खाई जाती है, गुलाब जामुन खाए जाते हैं, नए तरह के डोसे भी ट्राई किए जाते हैं, और उसके बाद आके ये बिस्तर पर लेटते हुए कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये सारी बातों पर विश्वास करेगा कि एक टाइम पे जब ये शादी में जाना हो या कहीं पे खाने पे जाना हो, डीजे नाइट हो, तो ये वहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। और इंजॉय करने के बाद जब ये कोर्ट में और ऐसी कोई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ से आते आते इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा ही इनका, यही जो इनकी तबीयत जो ख़राब हुई थी, तो इस बार भी ये कोर्ट में गए, इनकी तबीयत वहाँ से आते समय ख़राब हो गई थी। और यही चीज़ कुछ टाइम पहले भी हुई थी कि जब ये अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे, तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे इन्हें हार्ट अटैक का डर लगने लगा, क्योंकि हार्ट अटैक का सिम्टम इनको लगे थे। डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मगर इनको ऐसा लगा था, क्योंकि रिपोर्ट तो ये घूमने गए वहाँ पे जाके इन्होंने पढ़ी, क्योंकि पता था रिपोर्ट में कुछ आने वाला है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी। और उसके बाद इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी फिर ये ऐसा ही कुछ खाते हैं। एक वीडियो में कहते हैं कि नहीं, अब मैं ये नहीं खाऊंगा, रोटियां भी मैं घी बगैर की खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा। और फिर बैठ के दोनों भाई बहन लग चढ़ते हैं ये वो चीज़ें खाने के पीछे। और फिर होटल में भी तो जाते हैं, खाते हैं। अब ऐसा कहेंगे तो लोग कहते हैं कि क्यों होटल में जाए, तो अपने परिवार के साथ गया है तो क्यों ना खाए, और तुम्हें कैसे पता कि उसने खाया है। ऐसे ऐसे कमेंट लोग करते हैं, मगर वीडियो देखते हैं तो पता तो चलता ही है, क्योंकि होटल में गया हुआ बंदा ऐसे तो बैठ बैठ के वापस नहीं आ जाएगा। वहाँ की सुगंध होती है, जब मेज पे सारी चीज़ें आती है, तो चटोरे ऐसे भी नॉर्मल लोग नहीं छोड़ सकते वो चीज़ें, तो चटोरे लोग कहाँ से वो चीज़ें छोड़ सकेंगे। तो वही है इनका, जब अपनी मर्जी के मुताबिक घूमना फिरना हो तो ये ठीक होते हैं, और घूमना फिरना ना हो तो ये बीमार हो जाते हैं। और रही बात आज के वीडियो की, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि ये माता जी, बहना जी और ये जीजा जी, इन तीनों जी का जो ये चक्कर है, ये सच में इन तीनों की मिली भगत है या फिर जीजा की साजिश थी। क्योंकि जो कहा गया था, माता जी ने कहा था, तो वो सारी बातों की वजह से लगता है कि शायद फैमिली एक थी, और एक लड़की को इन्होंने यूज़ करने के लिए अपने घर में लाई थी, और वो यूज़ ख़त्म होने के बाद उसे निकाल दिया गया था। षड्यंत्र में शायद तीनों मिले हुए थे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करते हो इसलिए आप सबका थैंक यू। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।